हमारे जो प्रभुपाद ये जो गौड़ीय मठ जो स्थापन किया है, इसका लक्ष्य जो क्या है, भगवान के साथ प्रेम लेन देन व्यवहार के लिए जो है ये शिक्षा दिया है। गौड़ीय मठ ये तो वैकुंठ का एक अंश है, जहां पर भगवान का सुख विधान की प्रीति विधान भी होता ही है। प्रभुपाद शुद्ध केवल मंत्रदाता गुरु नहीं है, प्रभुपाद आश्रयदाता गुरु है। प्रभुपाद केवल शिष्य को मंत्र देके छोड़ देता नहीं है, प्रभुपाद शिष्य को मंत्र देने का लक्ष्य यही है, भगवान को उसको हृदय में उसको बैठा दिया है। और प्रभुपाद की लक्ष्य जो है, इस मंत्र से सिद्धि पाने के लिए प्रभुपाद अपना गौड़ीय मठ बनाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद 1874 ख्रीष्टाब्दे पूरी धाम में स्वयं प्रकट हुई और 1918 ख्रीष्टाब्दे जो है श्री मायापुर चैतन्य मठ स्थापन किया। उसके बाद बाग बाजार गौड़ीय मिशन स्थापन किया। उसकी की शाखा के अनुसार 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया है। लेकिन गौड़ीय मठ क्या है? ये तो गौड़ीय मठ कहते भी है, लेकिन गौड़ीय मठ क्या है? इसमें कहा महाप्रभु की समय बांग्ला को गौड़ कहा जाता है। गौड़ीय से गौड़ शब्द आए हुए है। दक्षिण भारत सारस्वत गौड़ीय ब्राह्मण लोग जो है वो बांग्ला को अपना जो कब्जा करके राजत्व किया है, उसी समय बांग्ला की नाम है गौड़ जो है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं मायापुर आविर्भाव हो करके शुद्ध भक्ति प्रचार किया है, इसलिए उसी संप्रदाय को गौड़ीय कहा जाता है। लेकिन एक बात है, गौड़ीय तो है, गौड़ीय संप्रदाय तो गौड़ देश से आया है, लेकिन मठ का मीनिंग क्या है? मठंती बसंती छात्रा जोस्मिना, जहां पर परमार्थिक ज्ञान शिक्षा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा होता है एवं जीव आत्मा धर्म शिक्षा होता है। और वो शिक्षा के लिए काफी आदमी आकर के वहां पर रह करके शिक्षा लाभ करते हैं, उसकी नाम है मठ। मठ का मीनिंग ये नहीं है खाना पीना आराम करना मस्ती मारना, इसकी नाम मठ नहीं है। जहां पर सर्वेश्वर भगवान उसको इंद्रिय सुख विधान के लक्ष्य के लिए जहां शिक्षा होता है, उसकी नाम मठ कहा जाता भी है। एक जगत में देखा जाता है मठ, गौड़ीय मठ और बाकी संस्थान की क्या अंतर है? ये इस संसार में जो देखा जाता है, काफी प्रतिष्ठा में जो मठ अखड़ा धर्मशाला जितनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए शिक्षा होता ही है। लेकिन गौड़ीय मठ में ऐसे प्रचार नहीं करता भी है। धर्म अर्थ काम ऐसे मोक्ष के लिए नहीं है। वहां पर जो है जीवेर जे स्वरूप धर्म क्या है? जीव तो स्वरूपत्व भगवान कृष्ण दास है। यही है जीव का स्वरूप का धर्म जो है, आत्मा धर्म जो है, आत्मा एक्टिविटीज क्या है, भगवान के साथ कैसे प्रेम का लेन देन होता है, वह एक गौड़ीय मठ में ही होता ही है। गौड़ीय मठ में केवल जीव आत्मा जो धर्मो यही शिक्षा होता है। गीता में कहा ममैव अंशो जीव लोको जीव भूत सनातन। हे अर्जुन, इस संसार में जितना जीव है सब हमारी अंश है। तो अंशों का धर्म क्या है?
अंश का धर्म है अंश की सेवा करना, अर्थात जीव भगवान की दात है। वेद में कहा श्रीनंती विश्व अमृत पुत्राः, इस संसार में जितना जीव आया है सब भगवान की संतान है, भगवान की पुत्र है। पुत्र की धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। इसलिए गौड़ीय मठ की जो है शिक्षा यही है, जो आत्मार जो धर्म जो है, जीव का जो धर्म है भगवान के साथ प्रेम सेवा करना। लेकिन धर्म अर्थ जो काम जो है इसमें तो जीव आत्मा के साथ कोई लेन देन भी नहीं है, ये केवल भौतिक शरीर की सेवा है। मोक्ष जो आनंद देव है, जब बुद्धदेव जरा व्याधि मृत्यु तीनों देख करके निर्वाण के लिए भागने लगे, जहां पर अपना दुख को हटाने चाहता है ऑपोजिट अपना सुख मांगता है, अतः वो काम है। लेकिन गौड़ीय मठ में जो है केवल अपना सुख नहीं है, केवल भगवान के सुख के लिए हमारे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो गौड़ीय मठ स्थापन किया है, ये मठ का लक्ष्य क्या है? केवल जीव आत्मा के साथ भगवान का प्रेम व्यवहार जो है, ये मठ के अंदर में यही शिक्षा आया है। जीव कहां से आया है? जीव भगवान से आया है, इसलिए जीवेर धर्म जो भगवान से आया है। जीव का धर्म कोई सृष्टि नहीं किया, जीव भगवान से आया है, इसलिए जीव का धर्म भगवान से आया है। लेकिन हमारे ये मटेरियल जो भौतिक शरीर के सुख के लिए धर्म अर्थ काम ज्यादा से मोक्ष के लिए आदमी भागता भी है, लेकिन ये शरीर कहां से मिला है? ये माया से। चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागसो, हे अर्जुन चार वर्ण चार आश्रम हमारे माया ने माया माने आमा शक्ति द्वारा, जेहेतु जो माया जड़ रूप निष्क्रिया स्वयं रस का कोई वैचित्र्य प्रकाश नहीं कर सकता भी है। विज्ञान ने कहा प्रकृति साम्यावस्था तोड़ने के लिए जब तक बात पूछ नहीं कीजिए वो कभी खोबित होता नहीं है। भगवान माया को खोबित करके किया, जिससे हमारे शरीर का तन मिला है। हमारे जो प्रभुपाद ये जो गौड़ीय मठ जो स्थापन किया है, इसका लक्ष्य जो क्या है? भगवान के साथ प्रेम लेन देन व्यवहार के लिए जो है ये शिक्षा दिया है। प्रभुपाद जो शिक्षा दिया है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। हमारे महाप्रभु नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुई। महाप्रभु को कोई कहते हैं अवतार है, कोई भक्त है, लेकिन महाप्रभु कोई अवतार भक्त नहीं है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अवतार अवतारी अवतारिणी, अवतारी स्वयं कृष्ण, अवतारिणी राधा। राधा भावोद्युति सुबलितम, कृष्ण राधार भावकांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु होने लगे, अर्थात रसराज महाभाव दोनों एक ही होकर के चैतन्य महाप्रभु होके आया है। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप जो अनर्पित प्रेम दान दिया है, अनर्पित माने जो प्रेम कभी अर्पित नहीं किया है, वही प्रेम के पुनः उज्जीवन पुनः भावे प्रचार करने के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़ी मठ स्थापन किया है। गौड़ीय मठ ये तो वैकुंठ का एक अंश है, जहां पर भगवान का सुख विधान की प्रीति विधान भी होता ही है। इसलिए जो है महाप्रभु जगत में जो प्रेम धर्म प्रचार किया है, और प्रभुपाद गौड़ीय मठ स्थापन करने का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद बड़ी दूरदर्शी है। प्रभुपाद ये माइक जगत की वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ पर 2 दिन जो है प्रभुपाद की जन्मोत्सव जो पालन हम लोग करते भी है, यहाँ पर जितना कुछ हम लोग शब्द यूज करता भी है,
ये माइक जगत की शब्द नहीं है, ये गोलोक का शब्द है। हमारे प्रभुपाद एक गोलोक का जॉन है, इसलिए यहां पर है एक गोलोक का शब्द है, एक माइक जगत का शब्द है, एक वैकुंठ की शब्द है। माइक जगत की शब्द से माइक व्यक्ति का इंद्रियों को सुख होता है, और जो वैकुंठ की शब्द से वैकुंठपति भगवान उसको भी सुख विधान होता है। प्रभुपाद जो गौड़ी मठ बनाया है वो भगवान श्री कृष्ण के सुख विधान के लिए वो मठ बनाया है। प्रभुपाद गौड़ी मठ जो बनाया है उनका लक्ष्य क्या था? संग शक्ति कलौ जुगे, कलिजुग का आदमी की अवस्था देख करके, कलिजुग का आदमी का विचार बुद्धि संस्कार देख करके आज प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद गौड़ी मठ स्थापन इसलिए किया है, संग शक्ति कलौ जुगे। क्यों ना जगत गुरु प्रभुपाद एक कलिजुग का अवस्था देख करके, क्यों ना कली माने कलह झगड़ा लड़ाई, इसलिए प्रभुपाद मन में विचार की जब तक गौड़ी मठ में साधु संग जब तक करेगा नहीं तो कलिर जो कलह झगड़ा लड़ाई द्वंद्व मात्सर्य ये कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए कलिजुग का जीव का अवस्था देख करके प्रभुपाद एक गौड़ी मठ स्थापन किया है। ततो दुस्संग उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग उक्ति भी। क्यों ना संत एवस्य, साधु संग होने से क्या होता है? संत एवस्य, संत ही, बल्कि संत छोड़कर क्या दूसरा को नहीं कहा। मनोव्यासंग, मनेर जो वासना, माइक वस्तुर जे वासना ये कभी खत्म होता नहीं है। अब माइक वस्तु अगर जब वासना खत्म होगा नहीं तो कलिर कलह रहेगा, इससे छूट पाने का कोई संभव नहीं है। प्रभुपाद मन में विचार किया, जो गौड़ी मठ स्थापन किया साधु संगोई है। संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग उक्ति भी। साधु जैसे मछली पानी छोड़ के रहता नहीं है, साधु तीर्थ में रहता भी है, साधु मठ में ही रहता भी है। साधु संग करने से क्या होता है? उसको मनोव्यासंग छिन्दन्ति उक्ति भी। ये जो भगवानेर कथा रूप उक्ति से आत्मी की मन की जो वासना है छेदन करता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक गौड़ी मठ स्थापन किया है। प्रभुपाद जो गौड़ी मठ स्थापन किया है एक साधारण कोई भक्ति के प्रचार के लिए नहीं है। महाप्रभु जो आए थे अनर्पित प्रेम, अनर्पित प्रेम माने जो प्रेम कभी अर्पित नहीं किया है। महाप्रभु का पहले जितनी आचार्य आए थे वो वैकुंठ तब भक्ति तब दिखाया, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद आ करके ब्रजेश जे राधा कृष्ण जो प्रेम जगत में फर्स्ट स्टार्टिंग में दिखाने लगे। माधवेंद्र पुरीपाद की शिष्य है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी का पाद की शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। एक जगत में आकर के से ब्रजेर जे प्रेम, ब्रजेश जे राधा कृष्ण जे प्रेमेर भाव भक्ति जो है वो जगत में यही शिक्षा देने के लिए आया है, और प्रभुपाद यही प्रेम प्रचार करने के लिए आया है। प्रभुपाद शुद्ध केवल मंत्रदाता गुरु नहीं है, प्रभुपाद आश्रयदाता गुरु है। प्रभुपाद केवल शिष्य को मंत्र देके छोड़ देता नहीं है, प्रभुपाद शिष्य को मंत्र देने का लक्ष्य यही है, भगवान को उसको हृदय में उसको बैठा दिया है। और प्रभुपाद की लक्ष्य जो है इस मंत्र से सिद्धि पाने के लिए प्रभुपाद अपना गौड़ीय मठ बनाया। प्रभुपाद अपना गौड़ीय मठ बनाया है, इसलिए बनाया है आप लोग आइए भजन करिए,
यहां पर शिक्षा लीजिए, भागवत कथा सुनिए, आपका सारी कुछ दाय मेरा है। आप केवल भजन करते रहिए। आप गौड़ीय मठ में आइए, भगवान कृष्ण और राधा कृष्ण को दर्शन कीजिए, यहाँ की प्रसाद पाइए, आरती दर्शन कीजिए, मनोरम मूर्ति दर्शन कीजिए। इसलिए प्रभुपाद ये स्थापन किया है। प्रभुपाद की और एक तो दया ये है, जो लोग अभी सात्विक आहार करने आता नहीं है, जो लोग अभी तंबाकू खाते भी है, गुटखा खाता भी है, गेंदे की चीज खाते भी है, प्रभुपाद मन में विचार करने लगे, अरे ये लोग तो अभी तो सात्विक आहार नहीं किया है, इसको चित्तवृत्ति कैसे शुद्धि होंगे। प्रभुपाद सन्यासी ब्रह्मचारी वो लोग को घर में भेजता है, जो लोग अभी तंबाकू खाता भी है, आप बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, कहा वो लोग को घर में जाइए, वो लोग को कुछ परिश्रम की अर्थ लेते आ जाइए, ले करके भगवान की सेवा में लगाइए, जिससे उसकी आत्मा को परम शांति मिलेगा। प्रभुपाद की ये भी लक्ष्य भी है। और जो है प्रभुपाद का कृपा स्रोत बड़ी तेज गति से ये चलता भी है। और प्रभुपाद ये भी लक्ष्य करके देखने लगे, जो लोग अहंकारी है, घमंडी है, भगवान की कथा सुनने चाहता नहीं है, कोई इधर उधर भक्ता भी है, यही जो प्रभुपाद यही जो बड़ा बड़ा सभा तैयारी करने लगे है। जो इस सभा करने का लक्ष्य क्या है, आप लोग सब आइए, इस सभा में बैठे, भगवान की कथा सुनिए। इस तरह भगवान की कथा वो लोग को कान में ही सुना देते भी है। तब प्रभुपाद को वक्तृता सुन करके आदमी इतना प्रभावित हो जाता भी है। बाद में बड़ी बड़ी जरा इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, एडवोकेट, चीफ जस्टिस प्रभुपाद की वक्तृता सुन करके वो लोग प्रभुपाद की चरण में अपना से सरेंडर हो जाता भी है। प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा अपना से लेता ही है। प्रभुपाद जगत में जीव को कृपा करने के लिए एक मठ मंदिर स्थापन किया है। और मनुष्य जीवन की लक्ष्य जी है जो प्रेम आस्वादन करना, मनुष्य पुरुषार्थ प्रभुपाद का लक्ष्य है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, एक जगत में शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद आया है। पुरुषार्थ, पुरुष माने जीव, पुरुष का प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन की लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन की एम क्या है, मनुष्य जीवन की प्रयोजन क्या है। मनुष्य जीवन की लक्ष्य जो है आनंद। लेकिन जो वस्तु नश्वर है, खंड है, अविनश्वर है, वो वस्तु से कभी जीव नित्य आनंद कभी नहीं मिल सकता भी है। नित्य जीव का प्रयोजन लक्ष्य है आनंद। जो आनंद, जो चिद वस्तु जो है उससे जीव को आनंद मिलता है, लेकिन जो जड़ नश्वर खंड वस्तु से कभी मिलता नहीं है। प्रेम उसके साथ होता है जिसके साथ नित्य संबंध है, उसके साथ प्रेम होता है। लेकिन जो आगंतुक वस्तु है उसके साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता भी है। जो पहले नहीं था अभी संबंध है, बाद में रहेगा ही नहीं, इसके साथ कभी प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम उसके साथ होता है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेंगे। तो प्रेम उसके साथ होता है जिसके साथ नित्य संबंध जो है उसके साथ प्रेम होता है। नित्य संबंध किसके साथ है? नित्य संबंध जो है हमारे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भगवान, जे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जे गोविंद जो है उसके साथ प्रेम होता है। वो आगंतुक वस्तु नहीं है, वो अनादिकाल से ही है।
इसलिए प्रेम उसके साथ होता है जिसके साथ नित्य वस्तु के साथ प्रेम होता है एवं अनादिकाल से संबंध है। प्रभुपाद यही जगत में जो गौड़ीय मठ बनाने का लक्ष्य यही है, जीव आत्मार जो धर्म प्रेम यही शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद आ करके एक गौड़ीय मठ स्थापन किया एवं वो गौड़ीय मठ ब्रज में जाने का एक रास्ता साधनीय है। इसलिए प्रभुपाद हमारे पास आकर के गौड़ीय मठ स्थापन किया। लेकिन और सब संप्रदाय धर्म अर्थ काम ज्यादा से मोक्ष, लेकिन प्रभुपाद जो गौड़ीय मठ स्थापन किया है धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए नहीं, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, जो प्रेम पाने से जो है मनुष्य जन्म मृत्यु से छुट्टी हो करके परम आनंद सागर में डूब जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद गौड़ीय मठ स्थापन किया है। हरे कृष्ण।